गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट के बॉटनी सब्जेक्ट में 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। सेकंड पेपर है फंजाई, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी तथा थर्ड पेपर है टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो मैं आपको जो ये थर्ड पेपर है टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स उसके बारे में स्टडी करवाऊंगा। तो हम सबसे पहले जो टेरिडोफाइटा पार्ट है उसको शुरू करेंगे और आज हम टेरिडोफाइटा के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने 12th में पढ़ा था कि प्लांट्स को अपने एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में डिवाइड करते हैं। और हम जो एल्गी और फंजाई है इन दोनों को मिला करके हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। तो जो प्लांट्स हैं उनको हम बड़े रूप से 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रकार के टाइप्स को हम क्रिप्टोगेम्स प्लांट्स कहते हैं और क्रिप्टोगेम्स में वो सभी प्लांट्स आते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन जो है स्पोर्स के द्वारा होता है, लेकिन उनमें सीड्स नहीं बनते हैं। तो इसमें से एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे प्लांट्स क्रिप्टोगेम्स होते हैं। दूसरे प्रकार के जो प्लांट्स हैं उन्हें हम फेनिरोगेम्स कहते हैं, जो सीड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं या जिनमें सीड्स बनते हैं। फेनिरोगेम्स में हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को सम्मिलित करते हैं। इसमें से हमें मालूम है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें सीड नेक्ड होते हैं और जो स्पष्ट हमें नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं और ओवेरी में पाए जाते हैं। तो हम टेरिडोफाइटा को स्टडी करेंगे जो क्रिप्टोगेम्स में आता है। जो क्रिप्टोगेम्स में जो प्लांट्स हैं जैसे एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स, इनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता या कोई भी प्रकार का कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो नहीं पाया जाता, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। इसलिए इनको एवैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कह सकते हैं। जबकि जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनमें वैस्कुलर सिस्टम या कंडक्टिंग सिस्टम, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो उन्हें हम वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कह देते हैं। तो इस प्रकार हमने जो क्रिप्टोगेम्स है उनको आगे 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया। वो क्रिप्टोगेम्स जिनमें वैस्कुलर एलिमेंट्स नहीं पाए जाते वो तो हैं एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा, और वो क्रिप्टोगेम्स
जिनमें वैस्कुलर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसमें हैं टेरिडोफाइटा। इसलिए हम टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। जो शब्द टेरिडोफाइटा है, इसका ग्रीक ओरिजिन हुआ है, जिसमें टेरोन से तात्पर्य है फेदर, और इसका यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस प्लांट्स ग्रुप में फेदर लाइक फ्रॉन्ट्स या फेदर की तरह बड़ी बड़ी लीव्स पाई जाती है, इसलिए इस ग्रुप को टेरिडोफाइटा कहते हैं। तो इस प्रकार से वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स वो प्लांट्स हैं जो सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स हैं, जिन्होंने सक्सेसफुली लैंड को इन्वेड किया या जो सक्सेसफुली लैंड पर आए और जिनमें स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। टेरिडोफाइटा को हम बोटेनिकल स्नेक्स या स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे एनिमल्स में जो रेप्टाइल्स थे वो फर्स्ट लैंड पर रहने वाले प्लांट्स थे एम्फीबियंस के बाद, इसी प्रकार जो टेरिडोफाइट्स हैं वो ब्रायोफाइट्स के पश्चात फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली लैंड पर जो है ग्रो किया। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स पाए तो लैंड्स पर जाते हैं, लेकिन इनको अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। साइंटिस्ट F.O. बावर को फादर ऑफ टेरिडोलॉजी भी कहते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर S.S. बीर, इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कहते हैं। जो टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स हैं, इन्हें भी इनकी लॉन्ग फॉसिल्स हिस्ट्री है, और ये जो पैलियोजोइक एज थी इसमें वेल डेवलप्ड थे, और ये पर्टिकुलरली लेट पैलियोजोइक एज में ये वेल डेवलप्ड थे। इसलिए जो लेट पैलियोजोइक है एरा है या जो टाइम है, इसे हम एज ऑफ टेरिडोफाइटा भी कहते हैं, यानी टेरिडोफाइटा का युग भी कहते हैं। यहां पैलियोजोइक टाइम से तात्पर्य यह है कि हमने जो अर्थ की जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसको चार बड़े बड़े टाइम पीरियड में या इराज में बांटा हुआ है। प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा था, उसके बाद पैलियोजोइक एरा था, फिर मीसोजोइक एरा था, और सबसे जो लेटेस्ट एरा है वो है सीनोजोइक। तो टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स हैं वो पैलियोजोइक एरा या लेट पैलियोजोइक एरा में वेल डेवलप्ड थे, इसलिए इन्हें इस टाइम पीरियड को एज ऑफ टेरिडोफाइटा भी कहा जाता है। इंडिया में जो टेरिडोफाइटा के जो फॉसिल्स रिकॉर्ड है वो बिहार की जो राजमहल हिल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। अब हम थोड़ा टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या प्लांट बॉडी के बारे में देखेंगे। तो
टेरिडोफाइटा में या जो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हैं, इनमें इंडिपेंडेंट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है जिसमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की फॉर्म, साइज और जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत अधिक वेरिएशन पाई जाती है। स्पोरोफाइट हम उसे कहते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, और गैमिटोफाइट हम उसे कहते हैं जो गैमिट्स बनाता है। जो सभी लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं लगभग हर्बेशियस प्लांट्स हैं। कुछ वुडी ट्री फर्न्स को छोड़ दें तो बाकी सभी हर्बेशियस हैं, और इनमें डाइकोटोमसली या द्विशाखी भाजन या लेटरली ब्रांचिंग स्टेम्स पाए जाते हैं, और इनमें माइक्रोफिलस या मेगाफिलस लीव्स पाई जाती है। माइक्रोफिलस और मेगाफिलस लीव्स से तात्पर्य यह है कि अगर लीफ में वैस्कुलर सप्लाई जो एंटर करती है उसमें लीफ गैप नहीं बनता है तो उसे हम माइक्रोफिलस लीव बोलते हैं। और वो लीव्स जिनकी वैस्कुलर सप्लाई में जिनमें वैस्कुलर सप्लाई एंटर करती है और उनमें लीफ गैप बनता है उन्हें हम मेगाफिलस लीव्स बोलते हैं। इनमें जो रूट्स होती है वो एडवेंटाइटियस होती है या अपस्थानिक होती है, और जो एम्ब्रियोनिक जो रूट होती है वो शॉर्ट लीव्ड होती है, वो जल्दी ही खत्म हो जाती है। वो रूट जो रेडिकल से निकलती है उसे हम टैप रूट कहते हैं, और एम्ब्रियो के रेडिकल के अलावा किसी भी प्लांट पार्ट से जो रूट्स बनती है उन्हें हम एडवेंटाइटियस रूट्स कहते हैं। जो टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें हमने बात की कि वैस्कुलर एलिमेंट्स या जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, तो हमें पता है कि जो जाइलम है वो 4 एलिमेंट्स का मिलकर बना हुआ होता है: वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। लेकिन जो टेरिडोफाइटा का जाइलम होता है उसमें वेसल्स एब्सेंट होती है। टेरिडोफाइटा के कुछ मेंबर्स जैसे सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, इनमें वेसल्स को रिपोर्ट भी किया गया है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि फ्लोएम जो है 4 एलिमेंट्स से मिलकर के बनता है: सीव ट्यूब्स या तथा कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो टेरिडोफाइटा में जो सीव ट्यूब्स हैं वो नहीं पाई जाती, और इसकी जगह इनमें सीव सेल्स पाई जाती है। कुछ प्लांट्स टेरिडोफाइटा के जैसे इक्विसिटम जाइजेंटियम और इक्विसिटम अर्वेंस, इनमें सीव ट्यूब्स को भी रिपोर्ट किया गया है। जो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। आइसोटीस जो टेरिडोफाइटा है वह एक इसका अपवाद है या एक्सेप्शन है। जो
टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट है या जो मेन प्लांट बॉडी है, दो प्रकार स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ये स्पोर्स होमोस्पोरस हो सकते हैं, यानी स्पोरोफाइट से एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। इस प्रकार के टेरिडोफाइटा को होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा कहते हैं, जैसे लाइकोपोडियम इसका एग्जाम्पल है। या स्पोरोफाइट जो है वो दो प्रकार के स्पोर्स बनाता है। तो इस प्रकार के टेरिडोफाइटा को हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहते हैं, जैसे सिलेजिनेला, आइसोइटिस, साल्विनिया, अजोला, पिल्युलेरिया, रिग्निलीडियम, मार्सिलिया, ये इसके एग्जाम्पल है। इनमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो साइज में छोटे होते हैं और मेगास्पोर्स जो साइज में बड़े होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स या संरचनाओं में बनते हैं, जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये स्पोरेंजिया विशेष प्रकार की लीफ लाइक अपेंडेजेज या स्ट्रक्चर्स पर लगती है, जिन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पर बिखरी हुई भी पाई जा सकती है या ग्रुप में भी पाई जा सकती है। और बहुत से केस में जो स्पोरोफिल्स होती है वो कंपैक्टली अरेंज्ड होकर के एक स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन या स्पोर बनाने वाला ऑर्गन या भाग बनाती है, जिसे हम कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो इस प्रकार से कोन या स्ट्रोबिलस वह स्ट्रक्चर है जो स्पोरोफिल्स के कंपैक्टली अरेंज होने के कारण बनती है। और इन स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया पाई जाती है। कुछ केस में जैसे मार्सिलिया, साल्विनिया, अजोला में जो स्पोरेंजिया होती है वो विशेष प्रकार की संरचनाओं में बनती है, जिन्हें हम स्पोरोकार्प कहते हैं। स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है या जो विकास है वो यूस्पोरेंजिएट हो सकता है या लेप्टोस्पोरेंजिएट हो सकता है। जब स्पोरेंजिया का निर्माण एक से अधिक सेल से होता है तो उसे हम यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं, तथा जब स्पोरेंजिया का निर्माण एक सिंगल सेल से होता है तो उसे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि इसमें स्पोर बनते समय मियोसिस हो जाती है। तो जो स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड होता है उसमें स्पोर बनते समय मियोसिस होती है, इसलिए जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाते हैं। जो गैमेटोफाइट होता है वह स्पोरोफाइट से इंडिपेंडेंट होता है, और या तो यह ऑटोफिटिक होता है या यह सेप्रोफिटिक होता है, या यह पार्शली ऑटोफिटिक और पार्शली सेप्रोफिटिक हो सकता है। जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं उनमें तो एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं, इसलिए उनमें एक ही प्रकार का गैमेटोफाइट बनता है। और ये जो गैमेटोफाइट होते हैं ये मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस से तात्पर्य यह है कि जब दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
एक ही थैलस पर बनते हैं तो उसे हम मोनोशियस कहते हैं। जबकि हेटेरोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स से आगे मेल गमीटोफाइट बनता है और मेगास्पोर से आगे फीमेल गमीटोफाइट बनता है। जो गैमेटोफाइट्स हैं उन पर गैमिट्स बनते हैं और ये गैमिट्स बाद में आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से डिवीजन होने पर वापिस जो है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और फाइनली स्पोरोफाइट वापिस बन जाता है। इस प्रकार टेरिडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल है उसमें दो प्लांट्स पाए जाते हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। और चूंकि ये जो प्लांट्स हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं इसीलिए इसे हेटेरोलोगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं।